पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में जेल में रहते समय एक दिन तिलक अपने यादों में घुमड़ते हुए अपने पत्नी के बारे में ऐसे सोच रहे थे। 10 वर्ष की अवस्था थी उनकी पत्नी की। प्यार से सब उन्हें तापी कहकर बुलाते थे। बालिका वधू के रूप में तापी के प्रवेश से पूरा घर खुशियों से भर गया था। पिताजी तो इतने प्रसन्न थे कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। माँ के पाँव खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। फिर एक दिन पिताजी का देहांत और तापी का अचानक अपने पिता के साथ घर पर आना, बालिका वधू के साथ बचकानी खुशियों से भरा जीवन। मौत के सन्नाटे में भी अपनी उपस्थिति से मन में गुदगुदी करती तापी की मासूमियत। फिर समय के साथ तापी का बढ़ते बढ़ते जवान होना और घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए तिलक के जीवन को असीमित आनंद से भर देना। एक के बाद एक बच्चों का जन्म, माँ की सेवा का दायित्व, तिलक की अनुपस्थिति में भी खुश रहना और घर चलाने की कला। 1897 में पहली बार जेल जाने पर फूट फूट कर रो पड़ना और फिर समझाने पर कभी न रोने का निश्चय। मांडले जेल में मिलने आने के समय आंखों से झांकती अंदर की उदासी। सोचते सोचते तिलक को एक धक्का सा लगा। उस दिन वह जेल से एक पीड़ा लेकर गई थी। जरूर उसे मेरी चिंता ने बहुत सताया होगा। विश्वनाथ की मौत के बाद वह वैसे ही टूट सी गई है। हे ईश्वर, उसके जीवन को संभालना। यकायक तिलक के मुंह से शब्द निकले और वे शून्य में ताकते रह गए। उसी समय जेल का वार्डन एक कागज हाथ में लिए तिलक की कोठरी के सामने आ पहुंचा। मिस्टर तिलक, उसने तिलक को पुकारा। चौंक कर तिलक ने वार्डन की ओर देखा। वार्डन ने वह कागज चुपचाप तिलक की ओर बढ़ा दिया। तार आया है क्या? तिलक ने पूछा। जी, वार्डन के मुंह से निकला। उसने कागज तिलक को पकड़ाया और शीघ्र ही वहां से चला गया। कांपते हाथों से तिलक ने तार पढ़ा। पढ़ते ही तिलक फूट फूट कर रो पड़े। यह उनकी पत्नी के निधन का समाचार था। तार देखते ही तिलक के मन में जो आशंका उत्पन्न हुई थी वह सच निकली। 40 वर्ष तक उनका साथ निभाकर उनकी अनुपस्थिति में ही उनकी जीवन संगिनी मन में बिछुड़न की पीड़ा लिए परलोक सिधार गई थी। कठोर से कठोर परिस्थिति में भी धीरज न खोने वाले तिलक बच्चों की तरह भिलक भिलक कर रो रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुलकर्णी ने उन्हें धीरज बंधाया। उन्हें सांत्वना देने स्वयं जेलर भी उनकी कोठरी में आ पहुंचा। उसके साथ 4 वार्डन थे। सभी ने तिलक को पत्नी के निधन की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए। मन को पक्का कर तिलक ने शोक के झंझावत को बर्दाश्त किया और तुरंत अपने भतीजे के नाम पत्र लिखा। पत्नी के मृत्यु के बाद तिलक की हाल कैसी है, हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.